Good morning, students. How are you? Again, welcome to back our Jhunjhunwala physics classes. Now, dear students, today हम डिस्कस करने वाले हैं एग्जाम पैटर्न पे. किस पे वर्क करेंगे? एग्जाम पैटर्न पे. पेपर कितने मार्क्स का है, हमें कैसे अटेम्प्ट करना है, कितने सेक्शन आने वाले हैं, एक एक हम फिनोमिना को बहुत अच्छे से इसमें एक्सप्लेन करेंगे और समझेंगे. आई थिंक अभी तक आपने जो फिजिक्स के पेपर को देखा होगा, सैंपल पेपर देखा होगा, उसी पैटर्न को मैं भी आपके पास शॉर्ट पैटर्न में डिस्कस करने वाला हूं. और आई थिंक आपको सैंपल पेपर में प्रॉब्लम आई होगी कि कौन से क्वेश्चन से, कितने चैप्टर से हमें क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ये हमें देखना है सारा का सारा. दूसरी बात हमें ये भी देखनी है जो सैंपल पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हैं उसमें कितने सेक्शन है. जो एग्जाम के अंदर जो पेपर पैटर्न जो होगा सीबीएसई का, वो सैंपल पेपर पे ही बेस्ड होगा, कितने सेक्शंस होंगे. तो देखिए गाइस, अब चलते हैं अपने इस पॉइंट पे. जो सैंपल पेपर एनालिसिस हम जो कर रहे हैं उसमें सबसे पहले पॉइंट हमें ये पता होना चाहिए हमारा सब्जेक्ट क्या है. हमारा सब्जेक्ट फिजिक्स है, जिसका सब्जेक्ट कोड क्या होता है 042. याद रखिएगा. जो टोटल मार्क्स कितने का होता है 70. ये जो पेपर जो थियरी जो प्रैक्टिकल मिला के 100 का होता है, बट थियरी जो मार्क्स है वो कितने का आपके पास 70 मार्क्स का है. और इसमें 30 जो मार्क्स होते हैं वो आपके क्या होते हैं प्रैक्टिकल के इंक्लूड होते हैं. अब बशर्ते एक बात माइंड में स्टूडेंट्स ये भी आती है, तो क्या हम प्रैक्टिकल वाले मार्क्स से के लिए पास हो सकते हैं क्या? ऐसा कभी नहीं होगा स्टूडेंट्स. आपको पहले थियरी के अंदर क्या होना पड़ेगा, क्लियर होना पड़ेगा. 33% आपके थियरी में आने चाहिए. इट मींस 24 मार्क्स अगर आपके आ रहे हैं थियरी के अंदर, तब आपके जाके ये प्रैक्टिकल वाले मार्क्स क्या होते हैं इंक्लूड किए जाते हैं. पेपर का जो पैटर्न है उसके अंदर टाइमिंग जो रखा है वो 3 आवर्स का रखा है. उसमें टोटल क्वेश्चन कितने आ रहे हैं 35 क्वेश्चंस आएंगे आपके पास. ये आप ये ध्यान रखना इस बात को. आपके पास कितने क्वेश्चंस होंगे 35 क्वेश्चंस होंगे. ये बात आप माइंड के अंदर क्लियर कर लो. इसमें सेक्शन कितने होंगे, कौन से सेक्शन से कितने क्वेश्चन आएंगे, ये बात भी अभी यही हम डिस्कस करने वाले हैं. तो देखिए अभी हमारे पास, मैं अभी डिस्कस करता हूं आपके साथ. बहुत अच्छे से गहराई से आपके डाउट है आप मेरे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं. बाकी मैं डियर स्टूडेंट्स, मैं बहुत अच्छे से इस फिनोमेना को क्लियर करूंगा आपके पास. देयर आर सेक्शन की बात हो रही बेटे, यहां से हम बात कर रहे हैं सेक्शंस की. तो देयर आर 5 सेक्शन इन आवर फिजिक्स पेपर, ए बी सी डी ई. देखिए बेटा सी डी ई पे जो सेक्शन होगा बहुत ही इजी सेक्शन होगा, बहुत ही इजी सेक्शन होगा. हमारी एनसीईआरटी बुक से ही पेपर तो पूरा एनसीईआरटी से आना है, लेकिन पेपर जो बी जो सेक्शन आएगा ना बेटा, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आता है. इसमें न्यूमेरिकल फिनोमिना कहीं थोड़ा सा ज्यादा होता है. वैसे मैं भी आपके पास डिस्कस कर लूंगा पूरा पैटर्न, आपके पास कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. सेक्शन ए में क्या होगा, बी में क्या होगा, सी में क्या होने वाला है, डी में क्या होने वाला है, ई में क्या होने वाला है, वो सैंपल पेपर एनालिसिस आप बहुत अच्छे से करेंगे. आप अच्छे से इस बात को ध्यान में रख लो कि हमें क्या कैसे करना है. तो देखिए चलते हैं बेटा. सेक्शन ए में टोटल जो क्वेश्चन होंगे वो 18 क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना. और ऑल आर एमसीक्यूज. क्लियर नहीं है? इन बिटवीन 18 में से आपको 15 क्वेश्चन एमसीक्यूज मिलेंगे बेटा, और 3 क्वेश्चन जो होंगे वो एसेसन रीजन होंगे, ठीक है. और ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स. ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स. और तो आपके पास टोटल मार्क्स कितने होंगे बेटा 18 मार्क्स हो गए, जिसके अंदर कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन नहीं होगा. ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है. आप माइंड के अंदर ये बात बैठा लो कि हमारे पास जो 18 जो क्वेश्चन आ रहे हैं सेक्शन ए से, इसमें कोई भी नो चॉइस है हमारे पास. हमें ऑल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं. ये बात आपके पास क्लियर हो गई होगी शायद. सेक्शन ए से कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा 18 क्वेश्चन आएंगे. 15 जो क्वेश्चंस होंगे वो क्या होंगे एमसीक्यूज होंगे. 3 क्वेश्चंस जो होंगे एसेसन रीजंस क्वेश्चन होंगे. ये बात आप क्लियर कर लो अपने माइंड के अंदर. नंबर 1 सेक्शन कंप्लीट हो जाता है. बहुत सारे बच्चे अभी तक इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि
हमारे पास एमसीक्यूज कितने आएंगे, असर्शन रीजन कितने आएंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल पेपर 22-23 क्लियर है नहीं है, ये बात आपके पास क्लियर है कि 18 क्वेश्चन आएंगे, 15 एमसीक्यूज होंगे, 3 असर्शन रीजन होंगे और ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स। देयर इज नो चॉइस इन 18 क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन के अंदर कोई चॉइस नहीं है आपके लिए। पार्ट बी में आते हैं बेटा, पार्ट बी की बात हो रही है बेटा सेक्शन बी में कि हाउ मेनी क्वेश्चंस आर देयर, देयर आर 7 क्वेश्चन ओनली इन बी सेक्शन। 7 क्वेश्चन होंगे बेटा, बात ध्यान रख लेना। और ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स, तो टोटल दिस सेक्शन विल बी 14 मार्क्स। इन दिस सेक्शन 2 क्वेश्चन विल बी चॉइस। आपको 2 क्वेश्चंस के अंदर क्या मिलेगी बेटा, चॉइस मिलेगी। बात बहुत अच्छे से समझनी है आपको। 2 क्वेश्चन के अंदर ही क्या होगी, चॉइस होगी। और ये बात आप जी जान लगा दीजिए, बी सेक्शन में थोड़ा सा एक लीनियंट होके बेटा आपको केयरफुली होके आपको अटेम्प्ट करना है। ये बात मैं आज आपको पहले बता रहा हूं। मेरे दोनों वीडियो के अंदर मैंने पेपर पैटर्न डिस्कस भी किया है, कैसे एग्जाम की सीरीज मैंने क्वेश्चन पैटर्न की लेके आया आपके लिए, वो भी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दोबारा से आपको लिंक मैं दे रहा हूं, उसके अंदर आप देख लीजिए, ठीक है। सेक्शन बी मेरा कंप्लीट हुआ। सेक्शन बी में हाउ मेनी क्वेश्चंस आएंगे आपका, 7 आएंगे। ईच क्वेश्चन विल बी 2 मार्क्स और टोटल ये जो सेक्शन जो होगा 14 मार्क्स होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन जो होंगे आपके लिए क्या होंगे, चॉइस बेस्ड होंगे। आप जो चाहो वो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है नहीं है यहां तक। सेक्शन सी क्या बोलता है बेटा, सेक्शन सी बोलता है कि इन सेक्शन सी टोटल क्वेश्चन विल बी 5। कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 5 होंगे। और ईच क्वेश्चन विल बी 3 मार्क्स। ईच क्वेश्चन विल बी 3 मार्क्स आएगा बेटा। और टोटल इट मींस 5 3 जा 15, तो ईच क्वेश्चन विल बी 15 मार्क्स। बेटा इसके अंदर भी आपको कितने क्वेश्चन मिलेंगे, 2 चॉइस के क्वेश्चन मिलेंगे आपके। 2 यानी कह रहे हो 3 में से 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो किस पे आएंगे, चॉइस बेस पे आएंगे। ये बात भी आप याद रखिए बेटा, ठीक है, आपको पता हो जाना चाहिए अच्छे से। सेक्शन सी कंप्लीट हुआ बेटा। सेक्शन डी में से मैं चल रहा हूं बेटा, सेक्शन डी वाला मैं पॉइंट पिकअप करूंगा अब आपके लिए। सेक्शन डी क्या बोलते हैं, सेक्शन डी बोलते हैं इन सेक्शन डी टोटल क्वेश्चन विल बी 3। कितने क्वेश्चन होंगे बेटा, 3 होंगे। और पर क्वेश्चन विल बी 5 मार्क्स। बेटा ये वाला जो सेक्शन आता है ये तो 15 मार्क्स आपके यहां नहीं आने चाहिए, ये 3 वाले भी आपके 15 मार्क्स आने चाहिए। मैं मान के चल रहा हूं जो एवरेज बच्चा होता है जिसका मार्क्स डिडक्शन होना है वो बी वाले से होगा बेटा, ये बात ध्यान से रख लेना। इसके अलावा कोई सेक्शन से मार्क्स डिडक्शन नहीं होगा। मेरी क्वेश्चन की सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूजफुल आपके लिए होगी। आप उस क्वेश्चन पे कमेंट बनाइए बेटा। अब मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि आप सर इन क्वेश्चंस का आंसर करवा दो। बेटा इतने शॉर्ट टाइम में उन क्वेश्चन का आंसर नहीं करवाया जा सकता ब्लैक बोर्ड के ऊपर। इन केस अगर आप कोई क्वेश्चन से फेसिंग कर रहे हैं, अगर आपको क्वेश्चन से फोबिया है, तो बेटा रिगार्डिंग मैंने आपको मेरे कांटेक्ट नंबर मैंने आपको नोट करवा दिए हैं, आप मेरे को भेजिए। इवन दैट एनी प्रॉब्लम, एनी डाउट, एनी क्वेश्चन, एनी क्वेरी आपकी मैं सोल्व करूंगा। मैं आपके लिए लग रहा हूं रेगुलरली। और 6 मार्च को मैंने बोला पेपर होगा 1:30 एंड 2 o'clock मैं खुद लाइव आके आपको पेपर सोल्व करवाऊंगा। मेरा प्रॉमिस है मैं उस सीरीज में से आपके पास क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन निकाल के लेके आऊंगा और आप कहोगे कि सर हम पढ़ लेते तो बहुत अच्छा होता। सेक्शन डी में से बेटा कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 क्वेश्चन आएंगे बेटा सेक्शन डी में से। पर क्वेश्चन विल बी 5 मार्क्स। बेटा टोटल मार्क्स कितने होंगे, 15 बेटा। ईच क्वेश्चन विल बी चॉइस बेस्ड, ईच क्वेश्चन विल बी चॉइस बेस्ड। ये बात, अब मेरी बात नोट करते जाइए बेटा, आपको दोबारा नहीं बताई जाएगी। बहुत सारे फिनोमिना में इसी बच्चे यही फंस जाते हैं कि हमें सर सेक्शन कैसे करने हैं। आज आप जो बच्चा एग्जाम दे रहा है उसमें से आप 70% बच्चों को ये नहीं पता कि कितने क्वेश्चन चॉइस बेस्ड आएंगे, कितने क्वेश्चन एमसीक्यूज आएंगे। वो बोलते 18 आएंगे, 20, पता नहीं यार, ये नहीं होना चाहिए। हम जिस काम को कर रहे हैं उससे पहले हमें उसकी क्या होनी चाहिए, एक
बायोग्राफी पिक्चर तो बना ले, हमें ये करना है बेटा। सेक्शन डी की मैं दोबारा से रिपीट नहीं कर रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सेक्शन डी में बेटा कितने क्वेश्चन होंगे? 3 होंगे और ईच क्वेश्चन विल बी 5 मार्क्स होगा बेटा। टोटल मार्क्स कितने हो जाएंगे? 15 और ऑल क्वेश्चन आर चॉइस बेस्ड। क्लियर नहीं है? इन सेक्शन ई पे आ रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिए। सेक्शन ई में बेटा क्या आएंगी? केस स्टडी। बेटा मैं कल भी डिस्कस कर चुका हूं, केस स्टडी के लिए आपको क्या पढ़ना है। चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, करंट इलेक्ट्रिसिटी, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स, सेमीकंडक्टर। इन चैप्टर्स को बेटा घोल के पी जाओ, क्या पता केस स्टडी हमारी कब लग जाए। आपको ये बात माइंड के अंदर बैठा लेनी है। हमारी जो ताबड़तोड़ सीरीज मैंने आपके पास दी है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन देखना, मैं निकाल के ले जाऊंगा। ये मेरा आज का एक्सपीरियंस नहीं है बेटा, मैं 5 ईयर से इस पैटर्न के ऊपर काम कर चुका हूं। मैंने वही 10 ईयर्स में से क्वेश्चन को पिकअप करके एक सीरीज बनाई है। सेक्शन ई में बेटा 2 केस स्टडी होंगे। ईच जो केस स्टडी जो क्वेश्चन आएगा बेटा, एक केस स्टडी आएगी वो 4 मार्क्स ही आएगी। तो टोटल कितने हो गए बेटा? 8 मार्क्स हो गए और नो चॉइस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां कोई चॉइस नहीं है। इट मींस सेक्शन ए और सेक्शन ई में कोई भी चॉइस नहीं है। बाकी बी और सी और डी में हमारे पास चॉइस होंगी। डी में कितने क्वेश्चन होंगे? 2। सी में कितने होंगे? 2 और डी में कितने होंगे? 3 होंगे बेटा। 3 वाले सेक्शन को तो हमें छोड़ना नहीं है। डी इट मींस मैं जो कह रहा हूं, जो जहां से गॉस लॉ आ सकता है, फुल वेव रेक्टिफायर आ सकता है, मैग्नेटिज्म वाले से क्वेश्चन आ सकता है, रे ऑप्टिक्स में कंपाउंड या कंपाउंड माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप से क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज इंटरफेरेंस या सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन से क्वेश्चन आ सकता है। बेटा इन टॉपिक्स को आप कमांड बनाइए। मेरा प्रॉमिस है आपके साथ, इस सीरीज के अंदर भी मैं डिस्कस कर चुका हूं, डी वाले के अंदर 101% आएगा। तो बेटा मेरी बात एक माइंड के अंदर क्लियर कर लीजिए। टोटल हाउ मेनी क्वेश्चन आर देयर? 35 क्वेश्चन होंगे बेटा। टोटल मार्क्स विल बी कितने होंगे बेटा? 70। और आप देखिए ऐड करिए, सेक्शन ए में कितने क्वेश्चन है? 18 क्वेश्चन है बेटा। सेक्शन बी में 7 और सी में 5 और डी में कितने? 3। यहाँ कितने क्वेश्चन है बेटा? 2। इनको ऐड करिए, 18 + 7 + 5 + 3 + 2 इज इक्वल कितना आएगा बेटा आपके पास? 35 आएगा। कितना आएगा? 35। क्लियर है नहीं है? यहां मार्क्स का डिवीजन भी कर लेते हैं। 18, 14, 15, 15 और 8, ये टोटल मार्क्स ऐड हो गया। आपको कितने मार्क्स देते हैं बेटा? 17 मार्क्स दे रहे हैं। ये आपको पता हो जाना चाहिए। ये एक सिलेबस पैटर्न हम डिस्कस कर चुके हैं। अब चलिए, अब बेटा चैप्टर वाइज ब्रेकअप हम बात करें। चैप्टर वाइज ब्रेकअप के लिए भी डिस्कस कर चुके हैं और दोबारा से भी कर लेते हैं। चैप्टर वाइज ब्रेकअप क्या बोलता है, जो मैंने खुद ने बेटा रेडी किया आपके लिए। चैप्टर्स आपके पास है, जो चैप्टर वाइज ब्रेकअप की बात हो रही है यहाँ पर। चैप्टर आपके पास कैसे क्या वेरी करने हैं? हमारे चैप्टर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इतने चैप्टर है। 1 मार्क क्वेश्चन कौन कौन से चैप्टर से आए थे बेटा सैंपल पेपर में? 2 मार्क्स क्वेश्चन कहां से आए हैं? 3 मार्क्स कहां से आए? 4 कहां से आए? 5 कितने में से आए? हमारे पास सब यही क्वेश्चन आने हैं। 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स और 5 मार्क्स और 4 मार्क्स। क्लियर नहीं है? 4 मार्क्स जो आ रहे हैं बेटा केस स्टडी आ रहे हैं, ठीक है ना। और डी सेक्शन से जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो काफी लॉन्ग क्वेश्चंस आ रहे हैं। बात क्लियर हो गई उनसे? तो देखिए हमारे पास टोटल मार्क्स कितने हो गए, टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए, वो भी मैंने एक सीरीज आपके पास बना दी है। तो ध्यान रखिए, चैप्टर 1 की बात कर रहा हूं, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की बात कर रहा हूं बेटा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया यहां से और कितने क्वेश्चन आए? 2 मार्क्स का इसमें से नहीं आया, 3 का भी नहीं आया, 4 का भी नहीं आया, 5 का भी नहीं आया। टोटल मार्क्स कितने हो गए बेटा? 1। तो टोटल क्वेश्चन कितने हो गए? 1। बेटा मैं आज दोबारा से आपको रिपीट करके जा रहा हूं इस बात को, जो मैंने यहां जो बनाया है एनालिसिस जो किया है ये ऑन द बेसिस ऑफ सैंपल पेपर 22-23 याद रखिए। और एग्जाम पैटर्न में मैं ये नहीं कह सकता हूं कि इतने मार्क्स आएंगे, बट मैं ये जरूर कह सकता हूं, मैं इस सीरीज के ऊपर जा सकता हूं। ये जो मैंने जो आपको दिखाया है सेक्शन मेरा दिखाई दे रहा होगा A B C D E, इसमें से जो क्वेश्चन तो आ रहे हैं मेरे पास, जो वेरिएशन जो चल रहा है ये श्योर है,
ए सेक्शन में 18 आने हैं, बी में 7 आने हैं, सी में 5 आने हैं, डी में 3 आने हैं, ई में 2 के केस स्टडी क्वेश्चन आ रहे हैं और जो चॉइस जहां है वहीं आएगी, उसके अलावा नहीं आएगी। सेक्शन ए में आपको नो चॉइस, सेक्शन ई नो चॉइस, सेक्शन बी सी डी चॉइसेबल है। क्लियर नहीं है? चलिए अब देखिए फिर दोबारा हम आते हैं, चैप्टर वाइज ब्रेकअप कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 में से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आए थे? 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन आए भाई साहब? 2 क्वेश्चन मिले हैं। कितने क्वेश्चन मिले हैं? 2 क्वेश्चन मिले हैं। और 2 मार्क्स का कितना क्वेश्चन आया? 1 आया। 3 मार्क्स के भी नहीं आए, 4 के भी नहीं आए। 5 मार्क्स से कितना क्वेश्चन आया? 1 आया था। क्लियर नहीं है? और टोटल मार्क्स कितने हो गए भाई साहब? यहां से 5 और टोटल मार्क्स कितने हो गए यहाँ पे? अभी देखिए हमारे पास टोटल क्वेश्चंस कितने आए इसमें से? 4। कितने हो गए? 4। अब देखिए नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 से हमारे पास कितने आए? 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन आया, 2 का नहीं आया, 3 का नहीं आया, 4 का नहीं आया। 5 मार्क्स से कितना आया? 1 आया। 5 मार्क्स से कितना आया? 1 आया। क्लियर नहीं है? चलिए अच्छा अब देखिए चैप्टर नंबर 4 से कितने आए बेटा? चैप्टर नंबर 4 से भी देखिए मैं बार बार वही बात करता रहा हूं। 1 मार्क्स से कितने है? 1 क्वेश्चन। 1 मार्क्स से कितने क्वेश्चन है? 2 है। 2 मार्क्स का नहीं आया है यहां से, 3 मार्क्स का आया है और 4 मार्क्स के नहीं आए, 5 मार्क्स का भी नहीं आया इससे। तो हमारे पास टोटल मार्क्स कितने आ गए यहां से? ठीक है चलिए ऐसे मैंने हर सीक्वेंस बना दी है और ये पीडीएफ मैं आपके साथ शेयर करूंगा। ऐसे रेयर ऑप्टिक्स और अलग पैटर्न आता है मेरे पास, मैं हर चैप्टर की आपको बता चुका हूं। ये जो पैटर्न जो है हमने जो डिस्कशन किया है ये जरूरी नहीं है कि एक चैप्टर से इतने ही क्वेश्चन आए। सिर्फ और सिर्फ आपको जो वर्किंग जो करनी है, आपकी जो काम की जो चीज है बेटा वो ये है, आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कहां क्वेश्चन आना है। इसकी आपके पास एक आप स्टॉप करके इसकी आप एक पिक्चर लेते रहें, आराम से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर इन केस अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी आपको इसी के ऊपर